हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका मित्तल आज फिजिक्स क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ आपको डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि हम डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। वो मेरा लेक्चर नंबर 19 था, ये 20 है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो के अपडेट मिले। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो शुरुआत करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड से। फ्रेंड्स, आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं और ये भी पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर होता है और हायर टेम्परेचर वाटर के लिए, इन केस ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर को ही की प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करके सेल्सियस साइंटिस्ट ने ये स्केल ऑफ टेम्परेचर दिया था। सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर दिया गया था 1742 में। तो फ्रेंड्स, ये जो स्केल है टेम्परेचर का, ये वाटर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज हो गया तो उसको बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिस पर ये बॉयल हुआ उसको बोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने? सेल्सियस साइंटिस्ट ने। और इनको इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, और 1 पार्ट इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता था। ठीक है, तो यानी कि 0 से 100 के बीच में 100 पार्ट्स हैं और एक पार्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। तो ये सेल्सियस साइंटिस्ट ने टेम्परेचर के लिए स्केल दिया था। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1742 में ये स्केल दिया। उससे पहले फ़ारेनहाइट ने ये दिया था स्केल। पहले ये इसलिए बताया, अभी हम बताते हैं आपको जिससे आप कंपैरिजन कर पाएं। फ़ारेनहाइट ने क्या किया था, मतलब सेल्सियस से पहले सी वाटर लिया। सी वाटर में फ्रेंड्स आपको पता है सॉल्ट भी मिक्स रहता है। सी वाटर में वाटर और सॉल्ट दोनों मिक्स हैं, नमक का ही होता है वो। तो उसको फ्रीज करने की कोशिश की, तो वो जो टेम्परेचर जिसपे सी वाटर फ्रीज हो गया, तो वो उन्होंने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का नाम दिया। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की इक्वल निकल के आया। अगर हम उस सी वाटर में से सॉल्ट निकाल देते हैं तो वो प्योर वाटर बच गया है। ठीक है, तो वो जो प्योर वाटर है वो किस पे फ्रीज होता था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हुआ। और इसको इन्होंने 180 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे था और ये 100 प्लस 180 प्लस 32। ओके, 180 पार्ट में डिवाइड किया था, तो यानी 2 और 2 112। ठीक है फ्रेंड्स, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये इसका टेम्परेचर था। कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि ये जो सेल्सियस थे उन्होंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन जब वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंज हो जाता था। यानी स्टेट, जो हम कहते थे किसी भी चीज़ की स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करती है? P, V और T से डिफाइन करते हैं आप। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते थे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती थी। तो इसीलिए इस स्केल को थोड़ा और ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत थी। तो ये 180 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ये नीचे का पार्ट है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में ब्राइन, जो कि मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है फ्रेंड्स। इसमें से नमक निकाल देंगे आप, सॉल्ट निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है। ये फ़ारेनहाइट का अपना टेम्परेचर है। और उन्होंने वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इस पूरे स्केल को इन्होंने 180 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 चीजें ध्यान रखनी है। ये सेल्सियस ने जो स्केल दिया था वो वाटर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता था, और ये स्केल एटमॉस्फेयर, एयर के
टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारे इंडिया में सेल्सियस स्केल यूज होता है और यूएसए में ये वाला स्केल यूज होता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यूएस और कैरेबियन कंट्रीज में इसको इसी स्केल को लिया था, और हमारे जो इंडियन सिस्टम है उसमें मेट्रिक सिस्टम लेते हैं, एमकेएस सिस्टम लेते हैं, उसमें डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये क्लियर हो गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, 0 से 100 के बीच में 100 डिवीजन है, 32 से 212 के बीच में 180 पार्ट्स हैं। ये एयर के टेम्परेचर के वेरिएशन को बताता है और ये वाटर के टेम्परेचर के यानी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं एक और टेम्परेचर स्केल केल्विन, और एक होता है रैंकाइन। यानी हम इन 4 टेम्परेचर को यूज करते हैं। तो इंडिया में मेनली सेल्सियस और केल्विन यूज होता है, और यूएसए में फ़ारेनहाइट और रैंकाइन, ये दोनों टेम्परेचर यूज होते हैं। तो केल्विन टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इससे ऑब्टेन किया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे कम टेम्परेचर है जिसपे वाटर फ्रीज हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि जब वाटर फ्रीज बनके आइस हो गया तब भी उनके मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, दैट मीन्स की इंटरनल एनर्जी रहती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर को मेजरमेंट इंटरनल एनर्जी से ही होता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जब तक कि काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं रहेगी, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर सब्सटेंस के अंदर है। तो क्या किया गया फ्रेंड्स? वॉल्यूम को कांस्टेंट किया गया। ठीक है, वाटर के वॉल्यूम को कांस्टेंट किया गया, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर घटाया गया, तो देखा गया कि प्रेशर 1/273.16 एटमॉस्फेयर नीचे हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि इसको 0 से नीचे तो नहीं किया जा सकता, किसी 2 टेम्परेचर के बीच में किया गया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया। ठीक है, और टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे किया गया, तो एकदम प्रेशर में चेंज कितना हो जाएगा? 1/273.16। तो अब ये कहा गया कि अगर हम 0 से नीचे ले जाएं टेम्परेचर तो उसके प्रेशर में इतना चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे तक हम एक और स्केल जो कि 273.16 केल्विन है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, और उस पर जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी होगी। तो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 273.16 केल्विन है। अब इसके इतने टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के पास किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और इस टेम्परेचर को नाम दिया गया एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो केल्विन स्केल में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है 273.16 होता है फ्रेंड्स। और इस तरह से अगर 0 की बात की जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो उसमें हम देखिए फ्रेंड्स, हम केल्विन को कोई भी टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें केल्विन में अगर चेंज करना होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर आया, ये अगर 0 केल्विन यहाँ है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ये केल्विन टेम्परेचर बताता है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जो है ये 273.16 केल्विन के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? देखिए, हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, ये केल्विन में होगा टेम्परेचर इसकी पर। तो ऐसे हम चेंज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, और केल्विन ही एक ऐसा टेम्परेचर है जिनको हम अपनी जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल करते हैं उसमें यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बोला था कि हम ये बताएंगे कि केल्विन को ही हम क्यों यूज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को क्यों यूज नहीं करते। तो देखिए फ्रेंड्स, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप 0 से नीचे जाएंगे, क्योंकि 0 से नीचे भी सब्सटेंस उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो हम यानी कि ठंडा कर रहे हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी को कम करना है, यानी इससे नीचे भी एक टेम्परेचर ऑब्टेन करा जा सकता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में तो वो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करके कैलकुलेशन करेंगे तो निगेटिव नंबर के साथ आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर हम इसको 273 ऐड करते चलें, देखिए -1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 272, इसमें से
273 से 271 पॉजिटिव में चेंज होते जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये केल्विन में चेंज हो गए हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर को पॉजिटिव में चेंज करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में केल्विन टेम्परेचर की ये स्पेशलिटी है कि उसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है। तो हम जब भी थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो हम ये वाला टेम्परेचर स्केल यूज करते हैं। अब बात करते हैं रैंकाइन टेम्परेचर की। देखिए फ्रेंड्स, ये 1859 में स्टेब्लिश हुआ था। आप देखिए ये जो रैंकाइन टेम्परेचर है आपने मोस्टली नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में रैंकाइन टेम्परेचर यूज नहीं होता है। यूएसए में फ़ारेनहाइट यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम फ़ारेनहाइट से क्यों वाकिफ हैं? क्योंकि फ़ारेनहाइट ने जब सबसे पहले 1724 में टेम्परेचर का स्केल दिया था। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें भी आप जो स्केल देखते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही मिलता है। तो ये सब क्योंकि फ़ारेनहाइट में का जो स्केल है वो बेस है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड ब्राइन। ब्राइन यानी मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो यानी कि फ़ारेनहाइट से हम वाकिफ तो हैं और हमें ये भी पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए, अगर हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए तो 9/5 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, इस फॉर्मूले से हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता है। अब रैंकाइन टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम लोग कि रैंकाइन टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ी। यूएसए में तो ये यूज किया जाता है, तो जैसे डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन की जरूरत पड़ी, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, ऐसे ही यूएसए में फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यूज करते हैं। और वो जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो सारी इंजीनियरिंग की, थर्मोडायनेमिक्स की, वो सब रैंकाइन टेम्परेचर में यूज करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला सिंपली रैंकाइन में चेंज करने का है, F प्लस दिस 459.67। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जो इंडियन सिस्टम में यूज करते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.16, ऐसे ही वो लोग यूज करते हैं रैंकाइन इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 459.67। तो इसीलिए उनकी भी कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे टेबल बनाए हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि केल्विन ने किस तरह से हीट इंजन की हेल्प से एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन किया। तो एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। और किसी 0 काइनेटिक एनर्जी का मतलब 0 टेम्परेचर। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं होती है, 0 केल्विन पर। सेल्सियस में ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। फ़ारेनहाइट में ये -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, यानी 0 केल्विन इज इक्वल टू इसके होता है। और रैंकाइन में 0 रैंकाइन, तो यानी कि केल्विन का 0 और रैंकाइन का 0 ये दोनों सेम प्लेस पे होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन उसमें 273 है, इसमें याद रखना है 459.67 है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर किस पे होता है फ्रेंड्स? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर केल्विन टेम्परेचर में करें तो ऐड करेंगे 273.16 और ये 15 है एग्जैक्टली। और मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्राइन होती है फ्रीज, और ब्राइन में से सॉल्ट निकाल देते हैं तो वाटर बन जाता है। तो ये टेम्परेचर हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट और रैंकाइन में इसका टेम्परेचर 491.67। रैंकाइन ने ये डिफाइन किया था ये क्वांटिटी लेकर। ऐसे ही ट्रिपलेट पॉइंट, फ्रेंड्स आपको ट्रिपलेट पॉइंट पता है कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे वाटर की तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो आपको मैं आगे पढ़ाने वाली हूं। तो ट्रिपलेट स्टेट में वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, तो उस पर
केल्विन टेम्परेचर ये हो गया, देखिए केवल 0.01 केल्विन ही इंक्रीज हुआ है, ये 0.15 है, ये 0.16 है। और सेल्सियस पर इसका पॉइंट हो गया 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 32.018 फ़ारेनहाइट, और इसमें भी थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, यहाँ 67 था, यहाँ 688 रैंक आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना जरूरी नहीं है, फिर भी आपको बता दिया गया है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट्स तो आपको पता है सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर एक्यूरेटली निकालें तो ये 99.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करने लगता है। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग केल्विन पे 273 ऐड कर दिया तो 373.133 होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल पे ये 211.97 होता है। मैंने आपको बताया था 212, ये एस्टिमेटेड है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और रैंकाइन पर 671.641 रैंकाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर है, जिसमें से हम अपने इंडिया में डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को यूज करते हैं, और यूएसए और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इस मैट्रिक सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, वो लोग फ़ारेनहाइट और उसके कॉरस्पॉन्ड रैंकाइन स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज करते हैं। इस लेक्चर में मैंने अपनी तरफ से पूरे ही एफर्ट लगाए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैसे ऑब्टेन किया केल्विन ने, उसके बारे में है। थैंक यू।